जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में पुलिस किस हद तक अभी सही साबित हुई है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। बोल रहा है कि कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्लू कुछ मिल नहीं पा रहा है। कि बेनूबन में ड्यूटी करते थे और शायद मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हुए थे वो। हाँ जी, बेनूबन के अच्छे कार्य के लिए हुए थे सम्मानित। रीज़न क्या हो सकता है राजीव भाई? जैसे कि आप यहीं पे रहते होंगे, राजगीर में रहते होंगे, पापा आप लोग से डेली बातचीत भी करते होंगे, तो कुछ वैसा बताया था कि किसी से दुश्मनी या फिर आपसी मतभेद? नहीं, हम वो तो आप सरकार से बोल रहे हैं मैडम, आप क्या करेंगे इन परिजनों के लिए? जी यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है मैडम, अभी तक जैसा कि राजीव जी बता रहे थे सहयोग नहीं, हमें तो ये बताएं कि अभी तक मतलब हमें कुछ मतलब सहयोग नहीं मिला है। आप एक महिला हैं और ऊपर से जिला पार्षद हैं, उसके बावजूद भी आप असुरक्षित महसूस? जी नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है विश्व प्रसिद्ध राजगीर में और बीते 10 तारीख को यहाँ पे एक मर्डर हो गया और वही स्पॉट है, यहीं पे मर्डर हुआ था और यहीं पे उनका बॉडी था और पीछे में राजगीर का रेलवे स्टेशन है और बगल में ही जीआरपी का थाना है और यहाँ पे उनके परिजन हैं और कुछ जनप्रतिनिधि हैं। अभी तक प्रशासन के हाथ कुछ बड़ी जो क्या बोलते हैं कि जो अपराधी हैं वो बड़ी मछली अभी तक नहीं पकड़ी गई है। उनके पुत्र हैं और यहाँ पे जिला पार्षद हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं, प्रमुख पति हैं, तमाम प्रकार के जो जनप्रतिनिधि होते हैं लोकल लेवल के वो हैं और उनके पुत्र हैं। पुत्र क्या बताते हैं इस की मामला में क्या हुआ था उस दिन, कैसे कैसे हुआ था, हम आपको जानकारी के लिए बता दें। जिनका मर्डर हुआ है वो फॉरेस्टर थे बेनूबन में, है ना, बेनूबन में फॉरेस्टर थे और ड्यूटी करके आए थे और शाम में राजगीर गए थे। राजगीर से कुछ जो घर का सामान होता है, डेली के दिनचर्या था उनका, शाम में मार्केट जाते थे और सब्जी और जो भी होता है सामान रात का वो लेकर के आते थे। उसी दौरान यहाँ पे घटना घटित हो गया। अब उसके बाद पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, अब तक क्या हुआ है, उस दिन क्या हुआ था, सबसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। भैया सबसे पहले बताइएगा आपका नाम क्या हो? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। राजीव कुमार हुआ, आप उनके पुत्र हैं? मैं उनका छोटा पुत्र हैं। क्या क्या हुआ था राजीव जी उस दिन, आप लोगों को कैसे पता चला? मैं उस दिन रात में जब घर के पास था, मैं और मम्मी थी केवल, तो एक लड़का चिल्लाता हुआ मेरे घर के तरफ आया कि फॉरेस्टर साहब आपके पापा हैं। हम कहे हाँ, तो बोले कि उनका मालगाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। तो जैसे हम सुने और आस पड़ोस के भी कुछ लोग थे, दौड़ते हुए इधर ट्रैक के तरफ आए, वो देखे कि यहाँ पे पापा का बॉडी पड़ा हुआ था, तो उनको उठाने का कोशिश किए तो एक जीआरपी के ऑफिसर खड़े थे। वो बोले कि बेटा वो पापा नहीं हैं। तो उतने में हम देखें कि मम्मी आ रही है शायद पीछे पीछे दौड़ते हुए, तो उनको रोकने। देखिए राजीव जी हैं, एक और भाई साहब हैं, हम समझ सकते हैं इस घटना को। बीते हुए अभी 5 दिन हुआ है और पिताजी अभी क्या बोलते हैं कि ड्यूटी कर ही रहे थे, ड्यूटी आवर में थे और इनके सर से जो होता है साया वो हट चुका है। कुछ और यहाँ के मतलब कि आस पड़ोस के लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? शुभम कुमार। आप कौन हुए? हम इनके मित्र हुए। अच्छा, इनके मित्र हुए, तो आपको भी भैया बताए होंगे क्या क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बोल ड्यूटी से आ रहे थे वापस और उनका मतलब 7-7:30 बजे के बीच में ही यहाँ पर मर्डर हो गया था। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर से 2-3 लड़का आया चिल्ला करके बोलने के लिए कि भैया ये हो गया है, एक यहाँ पर स्टेशन के बगल में एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर आकर के यहाँ पर देखें, वही सब फिर देखे तो पता चला ये बहुत ही धारदार हथियार से पीछे में वार किया गया उनके ऊपर से, पीछे से। और फिर अच्छा, जो सूचना आप लोग को दिया था, जैसे कि बोल रहे हैं कि एक लड़का गया था, तो वो लड़का कौन था? वो लड़का भी हम लोगों को मालूम नहीं है कि ये था। कोई थर्ड पर्सन था? हाँ, यहाँ पर हम लोग को बताने के लिए जीआरपीएफ से एक आया था पुलिस वाला, और उन लोगों को कौन बताई हम लोग को नहीं मालूम है। अच्छा, सबसे पहले इस बात का जानकारी किसको हुआ था? राजीव जी को। राजीव जी उस लड़के को नहीं पहचानते थे? नहीं, वो जीआरपी थाना था यहाँ पे मौजूद था, उसके साथ ही आया था। उधर ही बोला कि हम भैया इधर ही रहते हैं मोहल्ला में, उधर जो हम आपके पापा को पहचानते थे, गृह प्रवेश में हम आए थे खाने के लिए, तो हम देखे थे। तो वही फिर दौड़ के हमको बताया कि हम देखे कि तो फॉरेस्टर साहब हैं, तो हम आए हैं दौड़ के बताने के लिए। अच्छा, आप उस लड़के को नहीं पहचानते? नहीं, हम पर्सनली नहीं पहचानते थे। अच्छा, आप लोग कितने मतलब कि भाई बहन हैं अपने परिवार में? हम लोग 3 भाई हैं, एक मम्मी एक पापा थे बस। अच्छा, बहन नहीं थी? बहन नहीं थी। पापा को जैसे कि बता रहे हैं कि बेनूबन में ड्यूटी करते थे और शायद मुख्यमंत्री से सम्मानित भी हुए थे वो। हाँ जी, बेनूबन के अच्छे कार्य के लिए हुए थे सम्मानित, बेनूबन के पार्क जो है। अच्छा, अभी तक प्रशासन जो क्या बोलते हैं, नालंदा पुलिस प्रशासन है, राजगीर पुलिस प्रशासन है, उन लोगों से आप लोग को क्या सहायता मिली है या फिर जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में पुलिस किस हद तक अभी सही साबित हुई है? अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। बोल रहा है कि
कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्लू कुछ मिल नहीं पा रहा है जो अच्छा, कैसे। ये मर्डर का रीज़न क्या हो सकता है राजीव भाई? जैसे कि आप यहीं पे रहते होंगे, राजगीर में रहते होंगे, पापा आप लोग से डेली बातचीत भी करते होंगे, तो कुछ वैसा बताया था कि किसी से दुश्मनी या फिर आपसी मतभेद? नहीं, हम लोग यहाँ 40 साल से लगभग हैं, पापा के मिलाकर हम लोग थे। कोई भी आज तक राजगीर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो बोला होगा कि हाँ हमसे कुछ अभद्रता किए हों या कुछ ऐसा बोले हों। वो ऑफिसर ज़रूर थे लेकिन कभी भी इसका जाहिर नहीं करते थे कि हम ऑफिसर हैं। कभी विभागीय कुछ मतभेद, अंदरूनी मतभेद? विभाग का कोई टेंशन हम लोग को बताते नहीं थे। कभी बाहर कहीं कुछ हुआ तो बताते थे कि हाँ ऐसे हुआ है, चाहे इसका ये है, कागज़ लिखना है, इस टाइप का बताते थे। लेकिन विभाग के अंदर क्या चल रहा है ये कभी नहीं बताते थे। डेजिग्नेशन उनका क्या था राजीव जी? फॉरेस्टर थे, वन परिषद पदाधिकारी थे बेनू वन के। अच्छा, वो वहाँ पे उत्तम काम करते थे इसलिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा वो सम्मानित हुए। जी। ये जिला पार्षद हैं, क्या नाम हुआ मैडम आप? नूतन देवी। नूतन जी, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है, इस प्रकार का घटना होता है, कैसे देखते हैं आप लोग इसको? बहुत मतलब बहुत दुख व्यक्तित मतलब करने अथी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं और ऊपर से जिला पार्षद हैं, उसके बावजूद भी आप असुरक्षित महसूस? जी जी। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है मैडम, अभी तक जैसा कि राजीव जी बता रहे थे, सहयोग नहीं, हमें तो ये बताएं कि अभी तक मतलब हमें कुछ मतलब सहयोग नहीं मिला है। आखिर 2 बच्चा है यहाँ, मम्मी लोग ये मतलब क्रियाक्रम करने के लिए गांव चले गए हैं। 2 बच्चा मतलब किस तरह से दहशत में है, मतलब प्रशासन देखने तक नहीं आया है अभी तक। यहाँ की राजगीर की पुलिस? जी, ये चीज़ होना चाहिए कि कम से कम इनके दरवाजा पर सुरक्षा बल कुछ तो मिलना चाहिए। 2 बच्चा मात्र सिर्फ हैं, बताइए। अच्छा, आप लोग राजगीर के ही रहने वाले हैं और इनके पिताजी को बहुत करीब से देखे होंगे, बड़े अधिकारी थे, मुख्यमंत्री से सम्मानित हो चुके थे। कभी आप लोगों से जिक्र किए थे इस बात का कि किसी से अंदरूनी मतभेद, लड़ाई? हम लोग तो सुने हैं कि बहुत सामाजिकता व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सबसे मिलनसार थे। आप लोग क्या कीजिएगा इन परिजनों को इंसाफ दिलवाने के लिए? हम लोग को जहाँ तक बन पाएगा इनके सहयोग के लिए हम लोग करेंगे। जहाँ तक जाना पड़ेगा, जिनसे भी मिलना पड़ेगा, हम लोग मिलेंगे। अभी तक कुछ इनको प्रशासन के तरफ से कुछ नहीं हुआ? आप जनप्रतिनिधि पे ही भैया आश्रित तक हैं? तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तक तो कोई मतलब मिलने तक भी नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोग को घटना के बारे में कैसे पता चला? हम लोग तो न्यूज में ही देखें और फिर सर लोग क्षेत्र में, हम लोग तो महिला हैं तो, पर हाँ सर लोग जैसे ही गए तुरंत खबर हम लोग को मिला कि इस तरह से घटना। देखिए, बगल में राजगीर स्टेशन है, बगल में पुलिस स्टेशन है, तमाम प्रकार के यहाँ पे अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, बगल में ब्लॉक है, अनुमंडल है। का घटना होगा तो फिर विदेश से बाहर से आदमी कैसे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, ये बताइए। बाहर से जो घूमने आते हैं पर्यटक लोग। देखिए, उधर प्रमुख जी भी हैं और भी कुछ बड़े क्या बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी वार्तालाप करने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो मामला घटना घटित हुआ है, अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ कुछ लगी नहीं है, पुलिस प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? अब पुलिस प्रशासन को सर, एक तो हम लोग चाहते हैं कि ये लोग यहाँ 2 बच्चे असहाय महसूस करें, कम से कम तो आकर देखना चाहिए। और अभी हम लोग पटना में थे, कल रात में हम लोग अवेक किए, उसके बाद हम लोग जानकारी हुआ था 10 तारीख को कि इस तरह की घटना घटी थी, लेकिन हम लोग यहाँ थे नहीं, उसके कारण हम नहीं आ पाए। और आज हम लोग सब आए हैं। और सर, गृह जिला माननीय हम लोग का मुखिया माननीय मुख्यमंत्री सर नीतीश सरकार है, इस खुद ध्यान देंगे इस पर और एक कार्रवाई खुद करवाएंगे। मुख्यमंत्री तो यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन बगल के जो पुलिस नहीं, ठीक है सर, वो अपने देख लेंगे, इस न्यूज़ को देखकर वो अपना खुद कार्रवाई करवा लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार हुआ। सरवन जी, एक बात बताइए कि अभी तक 5 वार्ड पार्षद हैं? पति नहीं हूँ। हाँ, पार्षद हैं, प्रमुख पति थे, वो बोलने के लिए क्या बोलते हैं रेडी नहीं। 5 दिन हो चुका है, अभी तक कुछ परिजनों को इंसाफ नहीं मिल पाया है। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मामला को और परिजन को कब इंसाफ मिलेगी? देखिए, राजगीर पर्यटन स्थल होने के नाते इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और पर्यटन हित में भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं को मैं घोर निंदा करता हूं। और अभी तक प्रशासनिक सहयोग नहीं मिलना, वो विभाग से संबंधित भी मामला है,
और पुलिस प्रशासन को भी इसे सक्रियता रूप से लेने की ज़रूरत है। तभी है जो राजगीर जैसे पर्यटन स्थल की सुरक्षा से संबंधित महत्ता का भाव है जो मजबूत हो सकता है। और इस घटना का निंदा करता हूँ और इस घटना का उच्च स्तरीय जांच करने की मांग करता हूँ। देखिए, पूर्व जिला पार्षद हैं और जेडीयू के महिला प्रकोष्ठ पदाधिकारी हैं। मैडम, ये जो घटना घटित हो गया है, आप सत्ता में भी हैं, कैसे इनके परिजनों को इंसाफ दिलवाइएगा? वो हम चाहें कि इनके 3 बच्चे थे जिनका मृतक के, तो इनको सही इंसाफ, सही मुआवजा और भरण पोषण के लिए 3 बच्चे क्या करेंगे इनके, कैसे इनका लालन पालन और भरण पोषण होगा। बस सरकार से यही मांग है हमारी, और कि बच्चे को सही इंसाफ, मृतक का अपराधी का माने सही जांच पड़ताल करके इनको इंसाफ मिलना चाहिए बच्चों को। वो तो आप सरकार से बोल रहे हैं मैडम, आप क्या करेंगे इन परिजनों के लिए? मैं इन परिवार के लिए आई हूँ यहाँ, और इस परिवार को जो सहयोग होगा हमसे मैं करूँगी इनके लिए। अच्छा, देखिए, अब इनके पास घर के जो मुखिया थे उनका साया उठ गया है। अब इनके पास आर्थिक सहायता के लिए कोई नहीं है। जैसे कि भैया बता रहे थे कि सिर्फ मेरे पापा ही थे जो कि घर को चलाते थे। अब वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए हैं, इनके घर कैसे चलेगा? घर चलेगा, पहले तो जो कार्रवाई किया गया है उस पर एक्शन लेने चाहिए, और जब तक उचित न्याय नहीं मिलता है, बच्चे हताहत हैं। अभी 2 बच्चे हैं यहाँ, इनको चाहिए था कि कुछ सुरक्षा मिले घर पे, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर जब इनके पिता की हत्या हो गई है तो रात अंधेरे में बच्चे भी सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो इनके लिए सुरक्षा भी हो और भरण पोषण के जहाँ के लिए है, तो मैं यही मांग ही न कर सकती हूँ। भैया बोल रहे हैं जॉब के लिए एक अधिकार, हाँ, एक बच्चे को जॉब मिले सरकारी, ताकि इनका भरण पोषण नियमित रूप से चलता रहे। प्रमुख जी, प्रमुख के पति हैं, कैसे इनके क्या बोलते हैं परिजनों का भरण पोषण होगा? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप ही लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो दारू हेलमेट पकड़ने में व्यस्त है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन जो उपलब्धि सरकार की है उस सब उपलब्धि को हम लोग दिलवाने का काम करेंगे, इतना मैं करूँगा। इनका जो पेपर वगैरह रहेगा उसके अनुसार हम लोग जो ब्लॉक से जो मिलना होगा लाभों को, सरकार का जो उपलब्धि मिलती है वो आपदा प्रबंधन के द्वारा मिलता है पैसा 4,20,000 रुपया, उसको हम दिलवाने का काम करेंगे तत्काल में। 8 दिन हो जाए, 10 दिन में हो जाए। और जॉब की जहाँ तक बात है वो संविदा पर कर रहे थे, अगर सरकार में संविदा पर अगर नौकरी की बात रहेगी तो उसको भी हम लोग लड़ कर के दिलवाने का काम करेंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? अनुसूचित जाति का होता है प्रावधान, उसमें जॉब मिलना चाहिए। देखिए, ये जो प्रमुख जी बोल रहे हैं, यहाँ पे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब बोल रहे हैं कि जो भी सहायता की बात होगी वो हम लोग करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भैया को क्या सहायता मिलती है, पुलिस प्रशासन से क्या सहायता मिलती है। आखिरी सवाल हम राजीव जी से ही पूछेंगे। राजीव जी, एक बात बताइए कि पुलिस प्रशासन से और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का गृह जिला आपके पापा सम्मानित हो चुके, क्या मांग करना चाहते हैं? हमें कम से कम आर्थिक सहायता, आश्वासन, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए। जितना जल्दी हमारे घर के मुखिया थे उन पे सारे डिपेंडेंट थे हम लोग, अब वो भी नहीं रहे तो हम लोग करेंगे क्या करेंगे। मतलब कि अब आप लोग के पास कोई आर्थिक सहायता के लिए कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग अपने पूरे खानदान में पापा इकलौते। अच्छा, एकलौता क्या बोलते हैं कि घर के मुखिया थे और 5 दिन पहले इस प्रकार का घटना हो गया, और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को कोई बड़ी सुराग हाथ नहीं लगी है। और देखिए, रो रो करके परिजनों का बुरा हाल है। यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं दर्जनों की संख्या में जो कि संतावना व्यक्त करने आए हैं। पुलिस काम कर रही है, जैसे कि यहाँ के थाना प्रभारी का कहना है, लेकिन काम क्या करे, अभी तक 5 दिन बीत चुका है। सबसे बड़ी बात है कि बगल में अनुमंडल है, इस तरफ जीआरपी का थाना है और 10 कदम दूर रेलवे स्टेशन है। उसके बावजूद भी इस प्रकार का घटना यहाँ पे घटित हो जाता है और पुलिस मुख्य दर्शक बन करके बैठी हुई है। पुलिस को अगर कुछ काम करना है तो दारू पकड़ना है, बालू पकड़ना है, हेलमेट पकड़ना है, लेकिन इनके जो क्या बोलते हैं कि पिताजी की हत्या हुए, उनके अपराधी को पकड़ने में पुलिस विफल है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस मामले के जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्तार होते हैं। हम इस खबर पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।